जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आज मैं आपको कुछ लिखा हुआ समझाने के लिए नहीं आया हूं कि मैं बोर्ड पे कुछ लिख दूं, आप उसको मैं समझाऊं। ना कुछ उसको रटवाने के लिए आया हूं कि मैं कुछ बोलूं, आप उसको याद करने की कोशिश करो या फिर उसको रटो। ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपको मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूं कि जैसे हम किसी संख्या को देखते हैं, अगर वो एक दो अंक की संख्या है या दो अंक की है, तीन अंक की है, मोस्टली कई हद तक चार अंक पांच अंक तक भी हम बता सकते हैं कि इस संख्या में दो का भाग जाता ही नहीं जाता। दो का तो हम कहीं तक बता भी सकते हैं, लेकिन तीन का हो गया, चार का हो गया, सात का हो गया, आठ का हो गया, 11, 12, 15, 16 ये बताना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज मैं बताऊंगा कि किसी संख्या को हम देख के कैसे पहचान सकते हैं कि उस संख्या में दो का भाग जाता ही नहीं जाता, तीन का जाता ही नहीं जाता, चार का, पांच का, छह का। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, दो आता है। तो अब हम जानेंगे कि दो से विभाजित संख्या। अगर कोई संख्या दो से विभाजित है तो हम उसे देख के कैसे पहचान सकते हैं कि इस संख्या में दो का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई दो अंक की संख्या लिखूं, 24 लिखूं, आप उसको देख के बता सकते हो आराम से कि सर इसमें तो दो का भाग आराम से जा सकता है। लेकिन अगर मैं कोई थोड़ी से बड़ी संख्या लिख दूं, अब आप बताइए, तो इसमें बताना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इसे भी हम देख के बता सकते हैं कि इस संख्या में दो का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उसके लिए पहले मैं आपको दो का रूल बता देता हूं। टू का रूल क्या होता है। तो टू का रूल होता है, यानी दो से विभाजित संख्याओं का रूल ये होता है कि अगर किसी संख्या के पीछे जीरो होगा, यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट अगर जीरो होगा, या फिर दो होगा, या चार होगा, या छह, या फिर आठ, यानी कि जीरो, दो, चार, छह और आठ, इन संख्याओं में से कोई भी संख्या किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के पीछे, यानी कि इन अंकों में से कोई भी अंक किसी भी बड़ी संख्या के पीछे लास्ट में होगा। जैसे मैं यहां पे लिखूं, अब मुझे यहां तक कुछ नहीं देखना है ये कितनी बड़ी संख्या है, कहेंगे इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इसका बस लास्ट अंक देखना है। लास्ट अंक इसमें क्या है, 9। और 9 में तो दो का भाग जाता नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या बड़ी, पूरी संख्या में दो का भाग नहीं जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी बड़ी संख्या के पीछे उसका यूनिट डिजिट लास्ट अंक ऐसा होना चाहिए जिसमें दो का भाग जाता हो। चाहे वो जीरो हो, चाहे वो दो हो, चाहे वो छह हो, आठ हो, कुछ भी हो। यानी कि इन संख्याओं के अलावा और कोई संख्या होगी तो उसमें दो का भाग बिल्कुल भी नहीं जाएगा, किसी भी हालत में नहीं जाएगा। भाग तो चला जाएगा लेकिन पॉइंटों में जाएगा, लेकिन भाग करना है पूरा पूरा। अब इसके बाद आता है, अब मुझे लगता है कि आप दो का समझ गए होंगे। अब इसके बाद आता है तीन। तीन से विभाजित संख्या। अब आप थोड़ा राइटिंग देख के ना जाए इसमें, क्योंकि मेरा थोड़ा राइटिंग ऐसा है, तो आप थोड़ा मैनेज करें। अब इसके बाद आता है तीन से विभाजित संख्या। तो अगर हमें किसी संख्या में ये देखना है कि उसमें तीन का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो जो दो का रूल है वो उसमें काम नहीं आएगा कि इसमें भी हम ये करने लगे कि इसका लास्ट डिजिट देखें, लास्ट अंक देखें, उसमें तीन का भाग करने लगे। ऐसा कुछ नहीं है। तीन का थोड़ा अलग है। तीन का हमें क्या करना है कि जैसे हम कोई संख्या लिखेंगे, 369 लिखो। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसका लास्ट अंक क्या है, 9, और इसमें तीन का भाग करने लगे और इसमें चला जाएगा तीन का भाग पूरा, तो हम करने लगे सर इसमें भी तीन का भाग जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है कि ये जो सारे अंक हैं ये हमें आपस में प्लस करने हैं। इनको मैं अलग अलग प्लस करूंगा तो 3 + 6 + 9, तो ये जोड़ के कितना हो गया, 3 और 6 9, और 9 और 9 यानी 9 और 9 18 हो गया। अब ये सारे अंक जोड़ के कितना हो गया आंसर, 18। अब 18 में 3 का भाग करूंगा, आराम से चला जाएगा और 0 रिमाइंडर बचेगा। अगर संख्याओं के जोड़ में, संख्याओं के योग में 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब वो संख्या में भी 3 का भाग आराम से चला जाएगा। तो दो में हम क्या कर रहे थे, दो में तो हम देख रहे थे कि लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। लेकिन तीन का रूल थोड़ा अलग है। तो तीन में हमें क्या करना पड़ेगा कि तीन में जितनी भी संख्या होंगी, यानी कि तीन से अगर किसी संख्या में भाग करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा हमें
कि जितनी बार संख्या है, यानी उस संख्या में जितने बार अंक है उनको आपस में प्लस करो, प्लस करके जितना भी योग आए उसमें 3 का भाग करो। अगर 3 का भाग चला जाए तो उस संख्या में भी भाग चला जाएगा। अगर योग में 3 का भाग नहीं गया तो उस संख्या में भी नहीं जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हुआ है, मैंने इन संख्याओं को प्लस किया और इसमें 3 का भाग कर दिया तो उसमें 3 का भाग चला गया तो उस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। अब इसके बाद बारी आती है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे आपने 3 6 9 लिखा है, इसमें तो 3 का भाग आराम से जा रहा है। 3 का भाग जैसे मैं इसमें कर लूँ तो 3 एकम 3 3 6 3 ना। अब आप सोचोगे सर आपने तो संख्या ऐसी लिखी है जिसमें 3 का भाग जा रहा है और अगर लास्ट में संख्या लें हम 3 का भाग करने लगे तब भी चला जाएगा। इसके बाद मैं कोई डिफरेंशियल का लेता हूं, मैं यहां पे लेता हूं 5 2 7। आप इसको करके देखो तो ये हो जाएगा जोड़ की 5 और 2 7 और 7 14। अब 14 में अगर हम 3 का भाग करने लगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा और 2 रिमाइंडर बचेगा। यानी कि इस संख्या के योग में 14 में 3 का भाग नहीं जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। नहीं तो आप करके देख लो, अगर मैं 3 का भाग 527 में करूंगा तो 3 एकम 3 2 बचा, फिर 2 उतार लिया, 3 7 21 1 बचा 7 उतार लिया और 5 के 15 कर दो या 5 के 15 और 2 रिमाइंडर, तो इसमें पूरा भाग नहीं गया। मेरा कहने का मतलब यह है अगर किसी भी संख्या के योग में यानी किसी भी संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग नहीं जा रहा तो उस संख्या में किसी भी हालत में भाग नहीं जाएगा। हाँ भाग जा सकता है लेकिन पॉइंट में जाएगा, हमें पॉइंट करना नहीं है, हमें पूरा पूरा भाग करना है। अब आप 2 का समझ गए होंगे, 3 का भी समझ गए होंगे। अब इसके बाद आता है 3 के बाद बारी आती है 9। 9 से विभाजित संख्या, 9 से विभाजित संख्या। अब आप बोलोगे कि सर आप कुछ भूल रहे हो या कुछ गलती कर रहे हो कि 3 के बाद तो 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है, 7 भी आता है, 8 भी आता है। आपने 9 डायरेक्ट क्यों लिख दिया, तो इसका लिखने का कुछ मेरा कुछ रीजन है, क्योंकि जो 9 का नियम है ना वही 3 के नियम से थोड़ा रिलेट करता है, थोड़ा नहीं बहुत कुछ रिलेट करता है। यानी कि 3 जो 9 से विभाजित संख्याओं का नियम है वही 3 से विभाजित संख्याओं का नियम है, यानी ये दोनों नियम जो सेम है यानी समान है। जैसे हम 3 में क्या कर रहे थे कि सारी संख्या के अंकों को आपस में प्लस कर रहे थे, जैसे 3 6 9 है, इनको मैंने प्लस किया तो ये हो गया 18। अब इनके योग में मैंने 3 का भाग कर दिया तो इस संख्या में 3 का भाग चला गया, यानी इसमें चला गया तो उसमें चला गया। अब जैसे मुझे 9 का करना है तो इसमें भी 9 से ही भाग करके देखूंगा, यानी 9 का भाग मैं इसमें करूंगा 2 बार, मतलब 9 दूनी 18 0 रिमाइंडर बचा, यानी कि अगर इन संख्याओं के योग में 9 का भाग जा रहे हैं तो इस संख्या में भी 9 का भाग आराम से चला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये जो 3 से भाग करते हैं उसका नियम और जो 9 से भाग करते हैं उसका नियम दोनों बिल्कुल सेम है, समान है बिल्कुल। यानी 3 वाले में हमें संख्याओं के अंकों को आपस में प्लस करना है और 9 वाले में भी संख्याओं के अंकों को हमें आपस में प्लस करना है। अगर 3 का भाग चला गया तो उसमें उस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा, अगर 9 का भाग चला गया योग में तो उस संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा, यानी 3 और 9 बिल्कुल सेम है। तो आप 2 का समझ गए होंगे, 3 का और 9 का। इसके बाद आता है 4। अब इसके बाद बारी आती है 4 से विभाजित संख्या। 4 से विभाजित संख्या। अब हम जैसे किसी संख्या में 2 का भाग जाता है तो हम उसका लास्ट टर्म देखते हैं। अगर किसी संख्या में 3 का भाग जाता है तो उनके अंकों को हम आपस में प्लस करते हैं और उसके योग में जो 3 का भाग करते हैं भाग चला जाता है तो उस संख्या में भाग चला जाता है। ऐसे ही 9 के करते हैं। अब 4 वाले में क्या करते हैं, तो 4 वाले में कुछ नहीं करना होता है, हमें 4 को हम एक तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी कि 2 गुना 2 हम लिख सकते हैं, इसको 4 को आराम से लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। यानी कि एक चीज और मैं आपको समझा दूं कि जब हम 2 की पावर 1 ले रहे थे, 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो तब हम ले रहे थे लास्ट का इकाई अंक 1 किसी भी संख्या का, जैसे मैंने यहां पे लिखा है
अगर मैं 2 की पावर 2 कर दूं तो वो हो जाएगा 4। 2 की पावर 2 का मतलब लास्ट के 2 अंक लेंगे हम किसी भी संख्या के लास्ट में 2 अंक लेंगे। उसमें अगर हम 4 का भाग करके देखेंगे, अगर लास्ट के 2 अंकों में भाग चला गया 4 का, तो उस सारी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। इसके बाद हम 2 की पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 8। 2 की पावर 3 का मतलब है किसी भी संख्या के 3 अंक लेंगे लास्ट में, यानी कि किसी भी संख्या के 3 अंक लेंगे हम, और उस संख्या में उन 3 संख्याओं में यानी 3 अंकों में 8 का भाग करके देखेंगे। अगर 8 का भाग चला गया तो उस संख्या में पूरी संख्या में फिर 8 का भाग चला जाएगा। ऐसे ही फिर 2 की पावर 4 करके देखेंगे, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब है लास्ट के 4 अंक लेंगे। लास्ट के 4 अंक लेंगे किसी भी संख्या की, उनमें हम 16 का भाग करेंगे। 16 का भाग चला गया तो उस पूरी संख्या में 16 का भाग चला जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है 2 की पावर जो जितनी भी होगी ना, उसके उतने ही लास्ट के अंक ले लेंगे। अगर मैं 2 की पावर 5 करने लगूँ तो ये हो जाएगा 32, तो फिर लास्ट के 5 अंक लेंगे और उसमें 32 का भाग करेंगे। भाग चला गया तो उस बड़ी संख्या में भाग चला जाएगा। तो अब इसके बाद है, यानी कि आप 4 का समझ गए होंगे, यानी कि हमें लास्ट के 2 अंक लेने किसी भी संख्या के, जैसे मैं आप लिखूं 462 4, तो मुझे इतनी यहां तक, इसके आगे कोई कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है। इतनी इतनी संख्या से मुझे कोई मतलब नहीं है। इसके लास्ट के 2 अंक क्या है? 24 है। अरे इस 24 में 4 का भाग चला गया ना, जीरो पूरा पूरा, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 2 का भाग आराम से चला जाएगा। तो जब हम किसी संख्या में 2 से भाग कर रहे थे तो लास्ट का 1 अंक ले रहे थे। अगर किसी संख्या में हम 4 से भाग करेंगे तो लास्ट के 2 अंक लेंगे। इसके बाद आता है 4 के बाद फिर मैं आपको बता दूं 8 का ही, क्यों 8 2 4 6 2 4 8 मतलब लगभग सेम सेम है। तो 8 से विभाजित, 8 से विभाजित संख्या, तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है किसी संख्या को, जैसे मैं आप लिखूं तो यहां तक मुझे संख्या, इस संख्या से कोई मतलब नहीं है। इस संख्या के लास्ट के 3 अंक लूंगा मैं और इसमें करके देखूंगा मैं 8 का भाग, तो 8 बन जाए 8, और इसके बाद आता है 8 8 3 24, यानी पूरा पूरा भाग चला गया, 0 नंबर बचा। यानी कि अगर किसी संख्या में हमें 8 से भाग करना है तो लास्ट के 3 अंक लेंगे। अगर किसी संख्या में हमें 4 से भाग करना है तो लास्ट के 2 अंक लेंगे। यानी 8 को हम 2 की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब 3 अंक लेंगे, 2 की पावर 2 का मतलब 2 अंक लेंगे, और 2 की पावर 1 का मतलब 1 अंक लेंगे लास्ट का। अगर 2 की पावर 5 आ जाए तो 5 अंक लेंगे लास्ट के। अगर 2 की पावर 6 आ जाए तो लास्ट के 6 अंक लेंगे। 2 की पावर 10 आ जाए तो लास्ट के 10 अंक लेंगे। कितनी बड़ी भी संख्या हो, 50 अंक की हो, 100 अंक की हो, 200 अंक की हो, कोई मतलब नहीं है। लास्ट के अंक लेंगे, यानी कि अगर 4 से पूछा तो लास्ट के 2 अंक लेंगे, भाग करेंगे 4 का, भाग चला गया तो संख्या में पूरी में भाग चला जाएगा 4 का। अब इसके बाद आता है 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया। अब इसके बाद में बता दूं 5 है, 5 से विभाजित संख्या। अब आपको किसी संख्या में 5 से भाग करना है तो आप इसे देख के भी बता सकते हो कि अगर किसी संख्या में 5 का भाग जाएगा तो उसका संख्या का जो लास्ट का अंक है ना, वो ऐसा अंक होना चाहिए, या तो वो 5 का टेबल में आता हो या वो संख्या 5 से कटती हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 5 8 लिखूं। अब इसमें 5, अगर मैं इसमें 5 का भाग करने देखूं तो 5 का भाग इसमें तो चला जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा। तो अगर मैं इसकी पीछे मतलब 5 पावर मतलब 5 का लास्ट का अंक 0 रख दूं मैं, तो 5 का भाग आराम से चला जाएगा इसमें। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह 5 रख के देखूं तब भी चला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर हम किसी संख्या में अगर हम 5 से भाग करेंगे, अगर हमें किसी संख्या में 5 से भाग करना है तो उसका लास्ट का अंक 0 या 5 होना चाहिए। 0 या 5 क्यों होना चाहिए? इसके अलावा और भी तो हो सकता है कोई।
और इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इनके अलावा और किसी अगर किसी अंक को आप रखोगे तो उसमें भाग नहीं जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 72 लिखूँ तो इसका इकाई अंक लास्ट का क्या है 2, इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 2 रिमाइंडर बचेगा शेष फल। अगर मैं 0 रख दूँ यहाँ पे 2 की जगह अगर मैं रख दूँ 0, अब आप 5 का भाग करोगे आराम से चला जाएगा। 0 की जगह में 1 रखने लगूँ यहाँ तब भी भाग नहीं जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। 5 रख दूँ तब आराम से भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है अगर किसी संख्या को हमें 5 से भाग करना है तो उसका लास्ट का इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो पहले मैं आपको एक बार रिवीजन करवा दूं। तो अगर हमें किसी संख्या से 2 में भाग करना है, यानी 2 से विभाजित कोई संख्या है, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा कि उसका लास्ट का इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक कुछ भी हो, 1 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या हो। अगर इकाई अंक 7 होगा और 7 में 2 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में चला जाएगा, अगर नहीं जा रहा है तो नहीं जाएगा। यानी कि जरूरी नहीं है आप इनको भी याद रखो, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 से पूरी तरह विभाजित है, चाहे वो 6 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 8 हो, कुछ भी हो, मतलब पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, पॉइंट में नहीं जाना चाहिए। आप कुछ भी रख के देख लो, यानी 2 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए वो संख्या, जो अंक है लास्ट का पूरी तरह 2 से विभाजित होना चाहिए। अगर उस अंक में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 2 का आराम से भाग चला जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, बैठ के आराम से हो सकते देख भी सकते हो। इसके बाद बारी आती है 3 से विभाजित संख्या। तो 3 और 9 का बिल्कुल सेम है। अगर हमें किसी संख्या में 3 का भाग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितनी बड़ी भी संख्या हो उनके अंकों का आप उसमें प्लस करो और उसका जो योग है उसमें 3 का भाग करो। अगर उसमें 3 का भाग चला जाए या फिर 9 का भाग चला जाए तो उस संख्या में 3 और 9 का भाग चला जाएगा आराम से। जैसे मैं यहाँ पे करने लगूँ 3, 6 9 लिखूँ तो इनका जो योग कितना आ रहा है आप इसमें 18 आ रहा है। तो इस 18 में 3 का भी भाग जा रहा है और इस 18 में 9 का भी जा रहा है। तो इसका मतलब है इस संख्या में पूरी में 9 का भी भाग चला जाएगा आराम से और 3 का भी चला जाएगा। तो 2 समझ में आ गया आपको, 3 का आ गया समझ में, 9 का आ गया। इसके बाद बारी आती है 8 से। अगर हमें किसी संख्या में 8 से भाग करना है तो 4 का, सॉरी अभी मैंने 4 का नहीं बताया आपको, 4 से विभाजित संख्या अगर देखेंगे हम तो लास्ट के 2 अंक देखेंगे। यानी अगर किसी संख्या में हम 2 से भाग करेंगे तो लास्ट का 1 अंक देखेंगे, यानी 2 की पावर 1। अगर किसी संख्या में हम 4 से भाग करेंगे तो लास्ट के 2 अंक देखेंगे, यानी 2 की पावर 2। 4 को हम 2 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं। इसके बाद आता है 8। अगर किसी संख्या में हम 8 से भाग करेंगे तो 2 की पावर 3 लिखेंगे उसको और लास्ट के 3 अंक देखेंगे। लास्ट के 3 अंक कोई कुछ भी हो और उसमें 8 का भाग करेंगे। अगर उस संख्या में यानी कि लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग चला गया तो उस बड़ी से बड़ी संख्या में भाग चला जाएगा। यानी कि 8 से विभाजित कोई संख्या करनी है हमें तो लास्ट में 3 अंक देखने। और अगर कोई संख्या में 5 से भाग करनी है तो उसके लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है 6 से विभाजित संख्या। 6 से विभाजित संख्या, अब मुझे किसी संख्या में 6 से भाग करना है तो कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि हर जगह या हर क्वेश्चन में ये नहीं देखना होता है कि इसका लास्ट अंक क्या है। कहीं कहीं पे हमें उनको जोड़ना भी पड़ता है, कहीं कहीं पे हमें उनका लास्ट अंक भी देखना पड़ता है, उनके लास्ट के 2 अंक भी देखने पड़ते हैं, लास्ट के 3 अंक भी देखने पड़ते हैं। यानी कि हर संख्या का अपना अपना अलग नियम है, तो इसका आएगा अपना अलग नियम है। तो 6 से अगर कोई किसी संख्या में मुझे भाग करना है तो उसका एक ही रूल है कि 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3। 2 × 3 मैंने इसलिए लिखा है इसको क्योंकि इन दोनों का अगर हम ऐसे निकालेंगे, जरूरी नहीं 6 हो, आप वो इससे बड़ी कोई भी अगर किसी भी संख्या का आप टेस्टिंग करने लगो, जैसे अब 15 को चेक करने लगो कि किसी संख्या में 15 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो आप 15 को 3 × 5 में लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? 5 × 5 क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 5 × 5 लिखेंगे तो उसका रिमाइंडर 5, सॉरी उसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा। यानी कि
कोई बड़ी संख्या हमें ऐसे फैक्टर में तोड़नी है, ब्रेक करनी है, तो उनका जो रिमाइंडर है, सॉरी एचसीएफ है, एक आना चाहिए। यानी कि 15 को मैंने ऐसे दो फैक्टर में तोड़ा है, इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ लेने लगूं तो एक आएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया है कि 6 को मैंने 2 × 3 लिखा है, तो 2 × 3 को अगर और 2 को और 3 का अगर हम एचसीएफ लेने लगे तो उन दोनों का एचसीएफ एक आएगा। अब इसके बाद बारी आती है, फिर इसके बाद अब क्या करेंगे हम, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी यहाँ पे, मुझे चेक करना है कि इसमें 2 का 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। यानी कि अगर किसी संख्या में मुझे 6 से भाग करना है तो पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि उस संख्या में 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, और उस संख्या में 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। यानी कि 2 का और 3 का भाग एक साथ जाना चाहिए उसमें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब जैसे इसमें इसका लास्ट अंक 6 है, तो इसमें 2 का भाग आराम से चला जाएगा। लेकिन मान चलो जैसे मैं इनको जोड़ू, 6 और 6 12 हो गए, 12 तो 14, और 14 में 3 का भाग नहीं जाएगा। यानी कि इस संख्या में 2 का भाग तो जा रहा है और 3 का नहीं जा रहा है, तो इस पूरी बड़ी संख्या में 6 का भाग नहीं जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा है और 3 का भाग नहीं जा रहा है तो 6 का नहीं जाएगा, दोनों का एक साथ जाना चाहिए उसमें भाग। जैसे मैं अब यहाँ पे 6 की जगह यहाँ पे 2 लिख दूं या फिर 4 लिख दूं मैं, तो अब कितना हो जाएगा, ये 6 और 4 10 और 2 12, तो 12 में 3 का भाग आराम से चला जाएगा। क्योंकि किसी संख्या में हम 3 से भाग करते हैं, क्या करते हैं, अंकों को प्लस करते हैं, जो योग आता है उसमें 3 का भाग करते हैं, भाग चला गया योग में तो संख्या में चला जाएगा। तो यहाँ पे योग कितना हो रहा है, 12, तो 12 में 3 का भाग आराम से जाता है। और लास्ट का क्या है, 4 में 2 का भाग आराम से जा रहा है। तो इसका मतलब है इस संख्या में 2 का 3 का एक साथ दोनों का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में 6 का भी भाग आराम से चला जाएगा। आप करके भी देख सकते हो, क्योंकि मैं 6 का भाग 6 में करूंगा 1 बार गया, और 6 का भाग 24 में करूंगा तो 4 बार गया, हो गया पूरा हल। अब इसके बाद आता है, तो आप 2 का समझ गए होंगे कि किसी संख्या में 2 का भाग करते हैं तो क्या करना पड़ता है हमें। 3 का और 9 का बिल्कुल सेम है। इसके बाद बारी आती 4 की। 4 की भी आप समझ होंगे, 4 में क्या करना पड़ता है, लास्ट के 2 अंक लेने पड़ते हैं। 8 में किसी संख्या भाग करते हैं, लास्ट के 3 अंक लेने पड़ते हैं हमें, यानी 2 की पावर 3, लास्ट के 3 अंक। अगर किसी संख्या को मुझे 5 से भाग करना है तो लास्ट के अंक 0 या 5 होने चाहिए। अगर किसी संख्या को मुझे 6 से भाग करना है तो उस संख्या में 2 का और 3 का एक साथ भाग जाना चाहिए। अगर उस संख्या में 2 और 3 का एक साथ भाग चला जाएगा तो 6 का भी उसमें आराम से भाग चला जाएगा। अब इसके बाद आता है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब इसके बाद बारी आती है 7 की। तो मुझे किसी संख्या में 7 से भाग करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं अगर पहले यहां पर लिखूं मैं 7 से विभाजित संख्या, अगर मुझे किसी संख्या में 7 का भाग करना है तो पहले मैं आपको समझा दूं क्या करना हमें। जैसे मैं 133 लेता हूं, 133 लेता हूं। अब मुझे इसमें चेक करना है, ये तो मैंने एक छोटी संख्या ली है, इससे बड़ी भी संख्या हो सकती है, तो मुझे इसमें चेक करना है कि इसमें 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसका एक ही सिंपल रूल है कि लास्ट का जो इकाई अंक होता है उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना होगा, मल्टीप्लाई करके 15 हो गया। और जो मल्टीप्लाई करके जो संख्या आती है उसको, जो बची हुई संख्या है इकाई अंक तो यहाँ पे आ गया, ये तो हट गया अलग, अब बचा 13, और 13 में हम 15 को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 28। अब इस 28 में अगर मैं 7 का भाग करूं आराम से चला जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसका मतलब ये, अगर इस 28 में 7 का भाग चला गया, इस संख्या में भी 7 का भाग आराम से चला जाएगा। तो आप इससे बड़ी भी संख्या करके देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको इकाई अंक का एक ही बार गुना करना पड़ेगा 5 से, जब तक 2 अंक की संख्या सिंगल संख्या निकल के ना जाए तब तक गुना करते रहना है।
जैसे मैं यहाँ पे कोई और संख्या लिखूं, मैं यहाँ पे लिखूं 1399, तो पहले अब 9 को मैं हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि 9 को मैं साइड में ले लूंगा और 5 से गुणा कर दिया मैंने, तो कितना हो गया, ये हो गया 45। अब इस 45 को इस पूरी संख्या में जोड़ो, तो 9 और 5 14 का 4, हाथ से ले 4 और 3 7 और 1 8 1। अब ये संख्या निकल आएगी 184। इससे तो छोटी संख्या होगी 1399 से। अब इसके बाद इसका भी एक क्या है 5, इसका भी फिर 5 से गुना करो, तो यहाँ से 4 हट जाएगा, तो यहाँ पे 18 बचेगा, 4 गुना हम 5 करेंगे, कितना हो गया 20। अब इसमें 20 को प्लस कर देंगे, कितना हो गया 38। और 38 में हम क्या करेंगे, 7 का भाग करके देंगे, तो 7 पंजे 35, 3 रिमाइंडर बच गया, और इसमें पूरा भाग नहीं जा रहा है, यानी कि 38 में 7 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है इस संख्या में भी 1399 में 7 का भाग नहीं जाएगा। तो 7 का आपको ऐसे चेक करना है, यानी कि जब कभी हम किसी संख्या में 7 से भाग करेंगे तो क्या करना है, हमें लास्ट का इकाई अंक लेना, उसका 5 से गुणा करना है, और जो भी आंसर आए इकाई अंक को छोड़ के बाकी जो संख्या बची उसमें प्लस करना है। अगर 3-4 नंबर की वो संख्या आ रही फिर दोबारा से वही रिपीटेशन करना है। लास्ट में क्या है, 2 अंक की संख्या आ जाएगी, और उस 2 अंक की संख्या में 7 से भाग करके देखो, अगर भाग चला गया तो उस बड़ी संख्या में भी 7 का भाग चला जाएगा। इसके बाद बारी आती है, यानी कि मैंने आपको अभी तक 2 से भाग करने का नियम बता दिया, 3 का बता दिया, 4 का, 5 का, 6 का भी बता दिया, 7 का ये भी बताया है, 8 का भी बता दिया, 9 का बता दिया। अब आती है बारी आती 10 की, तो 10 से विभाजित संख्या, 10 से विभाजित संख्या, अगर मुझे किसी संख्या में 10 का भाग करना है तो इसका कोई ज्यादा मतलब ज्यादा कोई ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसको आप याद याद रखना पड़े आपको। इसे तो आप देख के भी बता सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पे कोई ये संख्या लिखूं और इसमें 10 से भाग करूं तो 0 से 0 कट जाएगा, और 1 का भाग इस संख्या में करूंगा तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, शेषफल और वही संख्या आ जाएगी। यानी कि अगर किसी संख्या में मैं 10 से भाग करना है तो उसका लास्ट अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 से 0 कट जाएगा, और 1 का भाग अगर उसी संख्या में करेंगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो भाग पूरा पूरा हो जाएगा। तो इन सबसे ज्यादा आसान 10 का है। अब इसके बाद आता है 11। अगर मुझे किसी संख्या में 11 से भाग करना है, 11 से विभाजित संख्या, तो अगर किसी संख्या में मैं 11 से भाग करना है तो पहले मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैं यहां पे लिखूं कोई संख्या 4 6 7 8 9 4 6, यानी कि ये इस संख्या के जो अंक हैं वो कौन कौन से स्थान पे ये देखना है। तो ये फर्स्ट पहले स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे, यानी कि ये पहले नंबर पर आ रहा है, ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ये 5वें नंबर पे, ये 6वें नंबर पे, और ये 7वें नंबर पे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये 1 1 3 5 और 7, 1 3 5 और 7 ये कौन सी संख्या है, ये विषम संख्या है। और ये 2 और 4 और 6 ये कौन सी संख्या है, ये सम संख्या। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, उस संख्या के पहले आप अंकों को देखो कि कौन सा अंक विषम स्थान पे और कौन सा अंक सम स्थान पे। तो अब हमने ये देख लिया, अब हम इनको यानी कि सम स्थानों पे जो संख्या है उनको प्लस करेंगे, और विषम स्थानों पे जो संख्या है फिर उनको प्लस करेंगे। तो पहले उनको प्लस कर देते हैं, तो पहले सम स्थान पे, तो सम स्थान पे एक संख्या ये होगी 6, इसके बाद आएगा 8, और इसके बाद आएगा 4, जो 6 + 8 + 4, फिर इनका हम अंतर करेंगे। तब सम स्थानों पे ये होगी। अब विषम स्थान पे क्या है 4, इसके बाद आता है 7, यानी कि 4 हो गया, 7 हो गया, और 9, और फिर उसके बाद 6। तो ये कितना हो गया जोड़ के
7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 6 26, और ये कितना हो गया 8 से 14, 14 और 4 18, 18 माइनस 26। अगर हम इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो जब हम ऐसे करेंगे इन संख्याओं का अंतर क्या आना चाहिए, या तो ऐसे करके अंतर या तो 0 आना चाहिए यहां पे। अगर 0 ना आए तो या फिर 11 आना चाहिए, या फिर 22 आना चाहिए, या फिर 33 आना चाहिए, या फिर 44 आना चाहिए, यानी कि 11 का मल्टीपल आना चाहिए, गुणज आना चाहिए। यानी कि इन दोनों का अंतर करके या तो 0 आना चाहिए। सम स्थानों पर जो संख्या है उनको प्लस करेंगे हम पहले, और विषम स्थानों पर जो संख्या है पहले फिर उनको प्लस करेंगे, और उन दोनों का हम अंतर करके देखेंगे, यानी घटा के देखेंगे। अगर अंतर करके संख्या या तो 0 आनी चाहिए, या फिर ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसमें 11 का भाग चला जाए, तो उस संख्या में, इस बड़ी संख्या में 11 का भाग आराम से चला जाएगा। जैसे यहां पे मैंने करके देखा, सम स्थानों पर जो संख्या है पहले उनको प्लस किया मैंने, और विषम स्थानों पर जो संख्या है उनको प्लस किया। अब इन दोनों का फिर मैंने अंतर किया, यहां पे क्या आ गया 18, यहां पे आ गया 26। इन दोनों का अंतर क्या हो गया 8 हो गया, सॉरी यहां पे मैंने 0 लिखा था, उसके बाद 8 आया था अंतर। 0 तो 0 11 12 ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो इन दोनों का अंतर क्या हो गया 8 हो गया। अब ये 8 संख्या ऐसी है, ना तो ये 0 है और ना ये 11 का कोई मल्टीपल है, इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। अगर ऐसे करके 11 का भाग नहीं जाएगा तो इस संख्या में, पूरी संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, आप पहले उसको देखो, सम स्थानों पर जो संख्या है उनको अलग प्लस करो, और विषम स्थानों पर जो संख्या है उनको अलग प्लस करो, और उन दोनों का फिर अंतर करो। अगर अंतर करने पे 0 आए, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे 18 लिया है, अगर यहाँ पे ये इन सबको जोड़ के 26 आ जाता, तो 26 में तो मैं 26 घटा तो 0 आ जाता। जब 0 आ जाता तो इस पूरी संख्या में फिर 11 का भाग हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर मान के चलो 18 और 26 की जगह यहाँ पे कोई और बड़ी संख्या होती, उसमें से मैं 26 को हटाता और 11 आ जाता अंतर, या फिर 22 आ जाता, या 33 आ जाता, या 44 आ जाता, या 55 आ जाता, यानी 11 का कोई मल्टीपल आ जाता, तो फिर उस संख्या में 11 का भाग चला जाता। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी बड़ी संख्या हो पहले उसको देखो, सम स्थानों पे जो संख्या है उनको प्लस करो, विषम स्थानों पे जो संख्या है उनको अलग प्लस करो, फिर उन दोनों का अंतर करो। अंतर करके या तो 0 आना चाहिए और या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। मल्टीपल का मतलब कोई ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसमें 11 का भाग चला जाए। अगर ऐसा सब कुछ हो जाएगा तो उस बड़ी संख्या में 11 का भाग चला जाएगा आराम से। तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो इस संख्या में 11 का भाग नहीं जा रहा बिल्कुल। अब इसके बाद नेक्स्ट बताऊंगा मैं। इसके बाद आता है 12 से विभाजित संख्या। अब मुझे ये चेक करना है कि किसी संख्या में अगर मुझे 12 का भाग करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको 6 का बताया था कि किसी संख्या में अगर हमें 6 का भाग करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस संख्या को ऐसे फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा, ऐसे मल्टीपल में अलग तोड़ना पड़ेगा कि वो दोनों संख्या ऐसी होनी चाहिए कि उन दोनों का एचसीएफ हमेशा क्या है, 1 आए। जैसे अगर मैं 12 का फैक्टर करने लगूं, 12 का गुना कर लूंगा, जैसे 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 गुना 6। 12 को मैं आपको ऐसे भी लिख के दिखा सकता हूं, और तो ऐसा और कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है। अगर 12 की फैक्टर वैल्यू अगर मैं ऐसे लूं, 12 गुना 2 लूं, 12 गुना 6 लूं, तो इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ करके देखूंगा तो एचसीएफ 1 नहीं आएगा। अगर इन दोनों का मैं एचसीएफ करके देखूंगा, इन दोनों का एचसीएफ 1 ही आएगा। तो हम इस संख्या को ले सकते हैं, यानी कि 4 गुना 3 ले सकते हैं। 12 का फैक्टर हम 2 गुना 6 नहीं लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे हम 6 वाले भाग वाले नियम में देख रहे थे कि 6 को पहले मैंने ऐसे 2 फैक्टरों में तोड़ा कि जिन फैक्टरों का एचसीएफ बनाना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक एक करके चेक करके देखा। जैसे वहां पे मैंने उसको तोड़ा था 6 को 2 × 3 में, यानी 2 गुना 3 में तोड़ा था।
तो उस संख्या में मैंने चेक करके देखा था कि 2 का भी भाग जा रहा है इस संख्या में और 6 का भी जा रहा है, तो इसका मतलब इस संख्या में सॉरी 3 का भी जा रहा है तो 6 का भी चला जाएगा। ऐसे ही यहां पे करेंगे हम। जैसे मैं कोई संख्या लूं, ये संख्या लूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 को मैं कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं 4 का चेक करूंगा कि इस संख्या में 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो 4 का नियम क्या था, 4 की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। इसका मतलब लास्ट पे 2 अंक लेंगे, तो लास्ट पे हम 2 अंक ये है। और इसमें करेंगे हम 4 का भाग। 4 एक 4, 2 बचा, 2 उतार दिए और 4 संख्या 24, 5 रिमाइंडर आ गए। या फिर आप इसको 7 बार भी कर सकते हो, सॉरी 4 सत्ते 28, एक रिमाइंडर आ गए। रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, तो इस संख्या में 4 का भाग नहीं जा रहा है लास्ट के 2 अंकों में। अब इसका अब हम 3 का भाग करके देखेंगे इसमें। तो 3 से भाग करने का नियम क्या था कि सारे अंकों को आप प्लस करो, जो भी योग आए उसमें 3 का भाग करो, 3 का भाग चला जाए योग में और उस संख्या में भी चला जाएगा। पहले हम इनको प्लस करेंगे, तो इनको प्लस कैसे करेंगे, 4 + 4 + 6 + 9, तो 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23। और अगर इसमें 3 का भाग करेंगे, 3 का भाग भी जाएगा इसमें। इसका मतलब ये इस संख्या में ना तो 4 का भाग जा रहा है ना इस संख्या में 3 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में 12 का भी भाग नहीं जाएगा। अगर मान चलो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, मैं यहाँ पे कोई ऐसी संख्या हो, कोई सपोज करो आप कि उस संख्या में 3 4 का भी भाग जा रहा है और 4 का तो जा रहा है भाग लेकिन 3 का नहीं जा रहा, तो उस संख्या में भी 12 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जब हम 12 को 4 × 3 के फैक्टर में लिखेंगे तो उस संख्या में 4 और 3 का दोनों का एक साथ भाग जाना चाहिए, यानी उस संख्या में 4 का भी भाग जाना चाहिए और उस संख्या में 3 का भी भाग जाना चाहिए। तब क्या होगा, उस संख्या में फिर 12 का भाग चला जाएगा। जैसे हम 6 वाले में चेक कर रहे थे कि 6 वाले में हम क्या देख रहे थे, किसी संख्या में 2 का भी भाग जा रहा है और किसी संख्या में उसी संख्या में 3 का भी भाग जा रहा है, तो फिर 6 का भी चला जाएगा। ऐसे ही 12 वालों को चेक करेंगे हम कि उस संख्या में 4 का भी भाग जा रहा है, उस संख्या में 3 का भी भाग जा रहा है, तो उस संख्या में 12 का भी भाग चला जाएगा। ऐसे ही इसके बाद फिर ऐसे ही इसका ही बिल्कुल रिलेटिव एक तरह से इससे रिलेटेड एक और बताऊं मैं आपको, 15 से विभाजित संख्या, 15 से विभाजित संख्या। 15 को भी हम ऐसी फैक्टर में लिखेंगे, 15 को लिखेंगे 5 × 3। तो फिर क्या चेक करेंगे हम, 15 को मैंने ऐसे लिख दिया, अब इन दोनों 5 × 3 लिख दिया, अब इन दोनों का मैं एचसीएफ करके देखूंगा ना, तो अब इन दोनों का एचसीएफ 1 आएगा और 1 ही चाहिए हमें। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि जैसे मैं कोई संख्या लिखूंगा, अब मैं क्या चेक करूंगा, इसमें पहले मैं चेक करूंगा उस संख्या में 5 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा। तो 5 का नियम क्या था कि किसी संख्या के लास्ट की इकाई 0 या 5 होना चाहिए। यहाँ पे ना तो 0 है ना 5 है, तो 5 का भाग जाएगा नहीं इस संख्या में। अब 3 का नियम क्या था, सारे अंकों को प्लस करो उसमें 3 का भाग करो। तो पहले इनको प्लस करो, 7 और 6 13 और 13 और 6 19 और 19 और 9 कितना हो गया 28। अब 28 में मैं क्या करूंगा, 3 का भाग करके देखूं, तो 3 का भाग मैं 9 बार करूंगा, ये हो जाएगा 9 बार करूंगा 27 हो जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। इस संख्या में 3 का भी भाग नहीं जा रहा है, इस संख्या में ना तो 5 का जा रहा है ना 3 का जा रहा है, तो इस संख्या में 15 का भी नहीं जाएगा। यानी कि 15 को मैंने ऐसे फैक्टर में लिखा था, 5 × 3 के फैक्टर में लिखा था। फिर उन दोनों का एक साथ भाग जाना चाहिए किसी संख्या में, यानी 5 का भी जाना चाहिए उस संख्या में, फिर और 3 का भी जाना चाहिए, तो 15 का भी उसमें भाग चला जाएगा आराम से। तो साथियों आपको जो मैंने ये कुछ नियम बताए हैं आप उनको समझ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको याद भी रखोगे। अगर आपको समझ में आए तो थोड़ा वीडियो पीछे करके आप बार बार देख सकते हो, समझ सकते हो। और इसके बाद
इससे इनसे रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप उनको अच्छे से कराओगे। तो आज हम अपना चैप्टर यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।